तो आज बात करते हैं हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह की। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई। आपको पता है रमजान सबसे पवित्र महीना माना जाता है इस्लाम में। 30 दिन का होता है, रोजा रखा जाता है। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चे की तरह पुरतबस्सुम दरख्तों पर कुछ अजीब हरियावल है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब फिजा है। आज का आफताब देख कितना प्यारा है, गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, उसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों रिश्ते खराबत वालों से मिलना मिलाना, दोपहर से पहले लौटना गैर मुमकिन है। लड़के सबसे ज्यादा खुश हैं। किसी ने 1 रोजा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनका हिस्सा है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी हुई है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें घर की फिक्रों से क्या वास्ता। सेवैयों के लिए घर में दूध और शक्कर मेवे हैं या नहीं, इसकी उन्हें क्या फिक्र। वो क्या जाने अब्बास क्यों बदहवास गांव के महाजन चौधरी कासिम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कारून का खजाना रखा हुआ है, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की 7 नेमतें लाएंगे, खिलौने और मिठाइयाँ और बिगुल और खुदा जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा खुश है हामिद, वो 4 साल का गरीब खूबसूरत बच्चा है जिसका बाप पिछले साल हैजा की नजर हो गया था और माँ न जाने क्यों जर्द होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि बीमारी क्या है, कहती किससे, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो गुजरती थी सहती थी, और जब न सहा गया तो दुनिया से रुखसत हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान बड़ी दूर रुपए कमाने गए थे और बहुत सी थैलियां लेकर आएंगी। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर मिठाई लेने गई हैं, इसलिए खामोश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा स्याह हो गया है, फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मा जान नेमतें लेकर आएंगे तब वो दिल के अरमान निकालेगा। तब देखेगा कि महमूद और मोहसिन, आजर और समी कहाँ से इतने पैसे लाते हैं। दुनिया में मुसीबतों की सारी फौज लेकर आए, उसकी एक निगाह मासूम उसे पामाल करने के लिए काफी है। हामिद अंदर जाकर अमीना से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ न छोड़ूंगा, बिल्कुल न डरना। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद क्या अकेला ही जाएगा। इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना इसे तन्हा न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा तो पाँव में छाले न पड़ जाएंगे। मगर वो चली जाए तो यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या उस वक्त सेवैयाँ पकाने बैठेगी। रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे नहीं हैं। उसने फहमीन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए। लेकिन घर में पैसे और न थे और ग्वालिन के पैसे और चढ़ गए थे, देने पड़े। हामिद के लिए रोज 2 पैसे का दूध तो लेना पड़ता है। अब कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं।
3 पैसे हामिद के जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही बिसात है, अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। धोबन, मेहतरानी और नाइन भी आएंगी, सबको सेवैयां चाहिए। किस किस से मुंह छुपाए, साल भर को त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी उसके साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी यूं ही कट जाएंगे। गांव से लोग चले और हामिद भी बच्चों के साथ था। सब के सब दौड़कर निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतने आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं? शहर का सिरा शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, पुख्ता चारदीवारी हुई है, दरख्तों में आम लगे हुए हैं। हामिद ने एक कंकरी उठाकर एक आम पर निशाना लगाया। माली अंदर गाली देता हुआ बाहर आया। बच्चे वहां एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को खूब उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये मदरसा है, ये क्लब घर है। इतने बड़े मदरसे में कितने सारे लड़के पढ़ते होंगे। लड़की नहीं, लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अब तक पढ़ने जाते हैं। आज तो छुट्टी है, लेकिन एक बार जब पहले आए थे तो बहुत से जब कहाँ गया इतने बड़े हो गए तक पढ़ने जाते हैं। आज तो छुट्टी है कि एक बार जब पहले आए थे तो बहुत से दाढ़ी मूंछों वाले लड़के यहाँ खेल रहे थे। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। गांव के देहाती मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़े के, काम से जी चुराने वाले। ये लड़के भी इसी तरह के होंगे जी, और क्या नहीं। क्या अब तक पढ़ते होते? वो क्लब घर है, वहां जादू का खेल होता है। सुना है मर्दों की खोपड़ियां उड़ती हैं, आदमी बेहोश कर देते हैं, फिर उससे जो कुछ पूछते हैं वो सब बतला देते हैं। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वो दे दो। क्या कहलाता है? बैट, तो उसे घुमाते ही लुढ़क जाए। मोहसिन ने कहा, हमारी अम्मी जान तो उसे पकड़ ही न सके, हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। हामिद ने उससे इख्तिलाफ किया। चलो, मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सी बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, किसी मेम को एक घड़ा पानी निकालना पड़े तो आंखों तले अंधेरा छा जाए। मोहसिन, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद नहीं सकती। हामिद, काम आ पड़ता है तो दौड़ भी लेती हैं। अभी उस दिन तुम्हारी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो तुम्हारी अम्मा ही तो दौड़कर उसे भगा लाई थी। कितनी तेजी से दौड़ी थी। हम तुम दोनों उनसे पीछे रह गए। फिर आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक दुकान पर मनो होंगी, मनो मतलब 40 किलो से भी अधिक। सुना है रात को एक जिन्नात हर एक दुकान पर जाता है, जितना माल बचा होता है वो सब खरीद लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही चांदी के रुपए। महमूद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, कोई उन्हें देख नहीं सकता, लोहे के दरवाजे तक नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस ख्याल में? हीरे जवाहरात उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। 5 मिनट में कहो काबुल पहुंच जाएं। हामिद, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे। मोहसिन, और क्या, एक एक आसमान के बराबर होता है। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए।
सभी सुना है चौधरी साहब के कब्जे में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता बता देंगे और चोर का नाम तक बता देंगे। जुमेराती का बछड़ा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब छक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने कहा मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सब खबरें दे जाया करते। अब हर एक की समझ में आया कि चौधरी कासिम अली के पास क्यों इस कदर दौलत है और क्यों उनकी इतनी इज्जत है। जिन्नात आकर उन्हें रुपए दे जाते हैं। आगे चलिए, ये पुलिस लाइन है। यहाँ पुलिस वाले कवायद करते रहते हैं। लाइट लिप फॉर्म फो। नूरी ने तस्दीक की, यहाँ पुलिस वाले पहरा देते हैं। जब ही तो उन्हें बहुत खबर है। अजी हजरत, ये लोग चोरियां कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब उनसे मिले रहते हैं। रात को सब एक मोहल्ले में चोरों से कहते हैं और दूसरे मोहल्ले में पुकारते हैं जागते रहो। मेरे मामू साहब एक थाने में सिपाही हैं। 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन थैलियां भर भर घर भेजते हैं। मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतना रुपए लाते कहाँ से हैं? हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप बोले, हम चाहें तो एक ही दिन में लाखों बार रुपए मार लाएं। हम तो उतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी बनी रहे। हामिद ने ताज्जुब से पूछा, ये लोग चोरी कराते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं? नूरी ने उसकी कोताह कमी पर रहम खाकर कहा, अरे अहमक, उन्हें कौन पकड़ेगा? अहमक मतलब बेवकूफ। पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें सजा भी खूब देता है। थोड़े दिन हुए मामू के घर आग लग गई। सारा माल मता जल गया, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन तक दरख्त के साए के नीचे सोए। अल्लाह कसम से न जाने कहां से कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों के मजमे नजर आने लगे, एक से एक जर्क बर्क पोशाक पहने हुए। कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर चलते थे तो कपड़ों से इत्र की खुशबू उड़ती थी। दहकानों की ये मुख्तसर सी टोली अपनी बेसर ओ सामानी से बेहिस अपनी खस्ता हाली में मगर साबिर और शाकिर चली जाती थी। जिस चीज की तरफ ताकते ताकते रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी खबर ना होती थी। मोहसिन तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। वो ईदगाह नजर आई। जमात शुरू हो गई है। ऊपर इमली के घने दरख्तों का साया है। नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और नमाजियों की कतारें एक के पीछे दूसरे खुदा जाने कहां तक चली गई हैं। पुख्ता फर्श के नीचे जाजिम भी नहीं, कई कतारें खड़ी हूं। जो आते जाते हैं पीछे खड़े होते जाते हैं। आगे अब जगह नहीं रही। यहाँ कोई रुतबा और ओहदा नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। दहकानों ने भी वजू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है। लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं, एक साथ दो जानू बैठ जाते हैं, और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा है गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं। कितना पुरएहतराम रौब अंगेज नज़ारा है, जिसकी हम आहंगी और वसअत और तादाद दिलों पर एक विजदानी कैफियत पैदा कर देती है। गोया उखुव्वत का रिश्ता इस तमाम रूहों को मुंसलिक किए हुए है। नमाज खत्म हो गई है। लोग बाहम गले मिल रहे हैं। कुछ लोग मोहताजों और साइलों को खैरात कर रहे हैं, जो आज यहाँ हजारों जमा हो गए हैं। हमारे तहखानों ने मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर यूरिश की। बूढ़े भी इन दिलचस्पियों में बच्चों से कम नहीं हैं।
ये देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर आसमान पर जाते मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हैं। ये चरखी है, लकड़ी के घोड़े, ऊंट, हाथी झड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन दोनों हिंडोले पर बैठे हैं, आजर और समी घोड़ों पर। उनके बुजुर्ग इतने ही तिफलाना इश्तियाक से चरखी पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। जरा सा चक्कर खाने के लिए वो अपने खजाने का जुलूस नहीं सर्फ कर सकता। मोहसिन का बाप बार बार उसे चरखी पर बुलाता है, लेकिन वो राजी नहीं होता। बूढ़े कहते हैं, इस लड़के में भी अभी से अपना पराया आ गया है। हामिद सोचता है, क्यों किसी का एहसान दूं? ध्यान दीजिए, 4 ही साल का बच्चा है। उसरत ने उसे जरूरत से ज्यादा ज़की उल हिस्स बना दिया है। सब लोग चरखी से उतरते हैं, खिलौनों की खरीद शुरू होती है। सिपाही और गुजरिया और राजा रानी और वकील और धोबी और भिश्ती बेइम्तियाज रान से रान मिलाए बैठे हैं। धोबी राजा रानी के बगल में है और भिश्ती वकील साहब की बगल में। वाह कितने खूबसूरत, बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही पर लट्टू हो जाता है। खाकी वर्दी और पगड़ी, लाल, कंधे पर बंदूक, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, उस पर मश्क का दहाना एक हाथ से पकड़े हुए है, दूसरे हाथ में रस्सी है। कितना बदशाश चेहरा है, शायद कोई गीत गा रहा है। मश्क से पानी टपकता हुआ मालूम होता है। नूरी को वकील से मुनासिबत है। कितनी आलिमाना सूरत है, सियाह सुगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सीने की जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अगर 2 का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगी? नहीं, खिलौने फजूल हैं, मतलब बेकार। कहीं हाथ से गिर पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा? किस मसरफ के हैं? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सुबह शाम। नूरी बोली, और मेरा वकील रोज मुकदमे लड़ेगा और रोज रुपए लाएगा। हामिद खिलौनों की मजम्मत करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन हर चीज को ललचाई हुई नजरों से देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। ये बिसाती की दुकान है, तरह तरह की जरूरी चीजें, एक चादर बिछी हुई है, गेंद, सीटियां, बिगुल, भंवरे, रबड़ के खिलौने और हजारों चीजें। मोहसिन एक सीटी लेता है, महमूद गेंद, नूरी रबड़ का बुत जो चू चू करता है, और समी एक खंजरी, उसे वो बजा बजा कर गाएगा। हामिद खड़ा हर एक को हसरत से देख रहा है। जब उसका रफीक कोई चीज खरीद लेता है, रफीक का मतलब होता है कॉम्पिटिटर, तो वो बड़े इश्तियाक से एक बार उसे हाथ में लेकर देखने लगता है। लेकिन लड़के इतने दोस्तबाज नहीं होते, खासकर जबकि अभी दिलचस्पी ताज़ा है। बेचारा यूं ही मायूस होकर रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से खारिज है। कमबख्त की जेब में 3 पैसे तो हैं, क्यों नहीं लेकर खाता? हरीस निगाहों से
सबकी तरफ देखता है। क्या बात है, हरीश निगाहों। मोहसिन ने कहा, हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद समझ गया ये महज शरारत है। मोहसिन इतना फैयाज सब्ज न था, फिर भी वो उसके पास गया। मोहसिन ने दोने से 2-3 रेवड़ियां निकाली, हामिद की तरफ बढ़ाई। हामिद ने हाथ फैलाया, मोहसिन ने हाथ खींच लिया और रेवड़ियां अपने मुंह में रख ली। महमूद और नूरी और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। हामिद खिसियाना हो गया। मोहसिन ने कहा, अच्छा अब जरूर देंगे, ये ले जाओ, अल्लाह कसम। हामिद ने कहा, रखिए रखिए, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। समी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, क्या क्या लोगे। महमूद बोला, तुम इससे मत बोलो, हामिद मेरे पास आओ, ये गुलाब जामुन ले लो। हामिद, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में उसकी बुराइयां लिखी हैं। अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। मोहसिन, लेकिन जी में कह रहे हो कि कुछ मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, इसकी होशियारी मैं समझता हूँ। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थी, कुछ गलत और मुलम्मा के जेवरात की। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान न था। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हे के लिए रुक गया। 10 पनाह रखे हुए थे, वो 10 पनाह खरीद लेगा। चिमटा, माँ के पास 10 पनाह नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो 10 पनाह ले जाकर अम्मा को दे दे तो वो कितनी खुश होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, मुफ्त में पैसे खराब होते। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो कोई उन्हें आंख उठाकर कभी नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। 10 पनाह कितने फायदे की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो, अम्मा को फुर्सत कहाँ है। बाजार आए और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। उसके साथ ही आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सबके सब पानी पी रहे हैं। कितने लालची हैं, सबने इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे एक भी न दी। इस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लाओ। अब अगर यहाँ मोहसिन ने कोई काम करने को कहा तो खबर लूंगा। खाए मिठाई आप ही, बात में खाए मिठाई आप ही, मुंह सड़ेगा, थोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे, मेरी जबान क्यों खराब हो। उसने फिर सोचा, अम्मा 10 पनाह देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बेटा अपनी माँ के लिए 10 पनाह लाया है, या अम्मा के लिए, दादी के लिए। हजारों दुआएं देंगी, फिर उसे पड़ोसियों को दिखाएंगी, सारे गांव में वाह वाह मच जाएगी। उन लोगों को खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बुजुर्गों की दुआएं सीधे खुदा की दरगाह में पहुंचती हैं और फौरन कबूल होती हैं। मेरे पास बहुत से पैसे नहीं हैं, जब ही तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा। वो खिलौने खेलें, मिठाइयाँ खाएं, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी न कभी आएंगे ही, फिर उन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे,
एक एक को एक टोकरी दो और दिखा दो कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवा दूंगा और किताबें दे दूंगा। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ लें तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। 10 पनाह देखकर सब के सब हंसेंगे, अहमक तो हैं ही सब। उसने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये 10 पनाह बेचोगे? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी न देकर कहा, वो तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ है जी, और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं? तो बतलाते क्यों नहीं? कै पैसे का दोगे? 6 पैसे लगेगा। हामिद का दिल बैठ गया, कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे? और आगे बढ़ा कि दुकानदार की घुर्कियां न सुने, मगर दुकानदार ने घुर्कियां न दी। 10 पनाह उसकी तरफ बढ़ा दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने 10 पनाह कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से करता हुआ अपने रफीकों के पास आया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये 10 पनाह लाया है अहमक, इसे क्या करोगे? हामिद ने 10 पनाह को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिष्टी जमीन पर गिरा दो, सारी पखियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद, तो ये 10 पनाह कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूं, एक चिमटा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, इसका बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये 10 पनाह। समी मुतस्सिर होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ हिकारत से देखकर कहा, मेरा 10 पनाह चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लगे तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर 10 पनाह तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था। 10 बज रहे थे, घर पहुंचने की जल्दी थी। अब 10 पनाह नहीं मिल सकता था। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं रहे। हामिद है बड़ा होशियार। अब 2 फरीक हो गए, महमूद, मोहसिन और नूरी एक तरफ, हामिद तनहा दूसरी तरफ। समी गैर जानिबदार है, जिसकी फतह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। मुनाजरा शुरू हो गया। आज हामिद की जबान बड़ी सफाई से चल रही है। इत्तिहाद सलासा उसके जारहाना अमल से परेशान हो रहा है। सलासा के पास तादाद की ताकत है, हामिद के पास हक और अखलाक। एक तरफ मिट्टी, रबड़ और लकड़ी की चीजें, दूसरी जाने अकेला लोहा, जो उस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है। वो सब शिकन है, अगर कहीं शेर की आवाज कान में आ जाए तो मियाँ भिश्ती के अवसान खता हो जाए। मियाँ सिपाही मत की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब का सारा कानून पेट में समा जाए, चुगे में मुंह में छुपाकर लेट जाए। मगर बहादुर ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा तुम्हारा 10 पनाह पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने 10 पनाह को सीधा करके कहा कि ये भिश्ती को एक डांट पिलाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। जनाब, इससे चाहे घड़े मटके और कूड़े भर लो। मोहसिन का नातिका बंद हो गया। नूरी ने कुमक पहुंचाई, बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो हमारे वकील साहब ही पैरवी करेंगे। बोलिए जनाब। हामिद के पास इस वार का दफई इतना आसान न था। दफ्तन उसने जरा मोहलत पा जाने के इरादे से पूछा, इसे पकड़ने कौन आएगा? महमूद ने कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुस्तमे हिंद को पकड़ लेंगे? अच्छा लाओ, अभी तरह मुकाबला हो जाए। उसकी सूरत देखते ही बच्चे की मां मर जाएगी, पकड़ेंगे क्या बेचारे?
मोहसिन ने ताजा दम होकर वार किया, तुम्हारे 10 पनाह का मुंह रोज आग में चला करेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब, तुम्हारी वकील और सिपाही और पिश्ती डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। नूरी ने इंतहाई जिद्दत से काम लिया, तुम्हारा 10 पनाह बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा, मेरा वकील शान से मेज कुर्सी लगाकर बैठेगा। इस जुमले ने मुर्दों में भी जान डाल दी। समी भी जीत गया। बेशक बड़े मार्के की बात कही, 10 पनाह बावर्ची खाना में पड़ा रहेगा। हामिद ने धांधली की, मेरा 10 पनाह बावर्ची खाना में रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। इस जवाब में बिल्कुल जान न थी, बिल्कुल बेइज्जती सी बात थी, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। तीनों सुरमा मुंह तकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। गो सलासा के पास अभी गेंद, सीटी और बुत रिजर्व थे, मगर इन मशीन गनों के सामने उन बुजलों को कौन पूछता है। 10 पनाह रुस्तम हिंद है, इसमें किसी को चूं चीरा की गुंजाइश नहीं। फातेह को मफ्तूहों से खुशामद का मिजाज मिलता है, वो हामिद को मिलने लगा और सब ने 3-3 आने खर्च किए और कोई काम की चीज न ला सके। हामिद ने 3 ही पैसों में रंग जमा दिया। खिलौनों का क्या एतबार, 2-1 दिन में फूट जाएंगे। हामिद का 10 पनाह तो फातेह रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो हम भी तो देखें, तुम चाहो तो हमारा वकील देख लो हामिद, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं। वो फैयाज तरह फातेह है। 10 पनाह बारी बारी से महमूद, मोहसिन, नूर और समी सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, मालूम होता है बोला ही चाहते हैं, मगर इन खिलौनों के लिए उन्हें दुआ कौन देगा। कौन इन खिलौनों को देखकर इतना खुश होगा जितना अम्मा जान 10 पनाह को देखकर होंगी। उसे अपने तर्ज अमल पर मुतलक पछतावा नहीं है, सिर्फ 10 पनाह तो है सबका बादशाह। रास्ते में महमूद ने 1 पैसे की ककड़ियां ली, इसमें हामिद को भी खिराज मिला, हालांकि वो इनकार करता रहा। मोहसिन और समी ने 1-1 पैसे के फालसे लिए, हामिद को खिराज मिला, मतलब उसमें भी खाने को मिला। ये सब रुस्तम हिंद की बरकत थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और आलम में जावेदानी को सिधा रहे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा जान ये कोराम सुनकर और बिगड़ी, दोनों को ऊपर से दो चाटे रखी थी। मियाँ नूरी के वकील साहब का हश्र इससे भी बदतर हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकता, उसकी पोजीशन का लिहाज तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूटियां गाड़ी गई, उन पर चीड़ का एक पुराना पटरा रखा गया। पटरे पर सुर्ख रंग का एक चीथड़ा बिछा दिया गया जो मंजिला कालीन था। वकील साहब आलम बाला से जलवा अफरोज हुए, यहीं से कानूनी बहस करेंगे। नूरी एक पंखा लेकर चलने लगी, मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से। वकील साहब आलम वाला से दुनिया पानी में आ रहे और उनकी मुजस्समा खाकी के पुरजे हुए। फिर बड़े जोर का मातम हुआ और वकील साहब की मैयत पारसी दस्तूर के मुताबिक कुएं पर फेंक दी गई ताकि बेकार न जाकर जागो जागन के काम आ जाए। अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही। वो मोहतरम और जी-रौब हस्ती हैं, अपने पैरों चलने की जिल्लत उसे गवारा नहीं। महमूद ने अपनी बकरी का बच्चा पकड़ा और उस पर सिपाही को सवार किया। महमूद की बहन एक हाथ से सिपाही को पकड़े हुए थी और महमूद बकरी के बच्चे का कान पकड़कर उसे दरवाजे पर चला रहा था और उसके दोनों भाई सिपाही की तरफ से होने वाले दाबते रहो करते चलते थे। मालूम नहीं क्या हुआ, मियाँ सिपाही अपने घोड़े की पीठ से गिर पड़े और अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ रहे। एक टांग मजरूब हो गई,
मगर कोई मुजायका नहीं। महमूद होशियार डॉक्टर है, डॉक्टर निगम और भाटिया उसकी शागिर्दी कर सकते हैं और ये टूटी टांग आनंद फानन में जोड़ देगा। सिर्फ कूलर का दूध चाहिए। कूलर का दूध आता है, टांग जोड़ी जाती है, लेकिन जो ही खड़ा होता है टांग फिर अलग हो जाती है। अलम में जर्राही नाकाम हो जाता है, तब महमूद उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। अब वो आराम से एक जगह बैठ सकता है। एक टांग से तो चल ना सकता था ना बैठ सकता था। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दास्तान उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। ये दस्तपनाह कहाँ था बेटा? मैंने मोल लिया है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया। लाया क्या ये दस्तपनाह? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली? हामिद ने खता वाराना अंदाज से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी कि नहीं? अमीना का गुस्सा फौरन शफकत में तब्दील हो गया, और शफकत भी वो नहीं जो मुंह पर बयान होती है और अपनी सारी तासीर लफ्जों में मुंतशिर कर देती है। ये बेजबान शफकत थी, दर्द के इल्तिजा में डूबी हुई। उफ, कितनी नफ्स खुशी है, कितनी जान सोजी है। गरीब ने अपने तिफलाना इश्तियाक को रोकने के लिए कितना सख्त किया। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उसका दिल कितना लहराता होगा। इतना जब उससे हुआ क्योंकि अपनी बूढ़ी माँ की याद उसे वहां भी रही। मेरा लाल मेरी कितनी फिक्र करता है। उसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ जाए और वो उसे हामिद के ऊपर निसार कर दे। और तब बड़ी दिलचस्प बात हुई। बुढ़िया अमीना नन्ही सी अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका राज क्या समझता, और न शायद हमारे पास नाजरीन ही समझ सकेंगे।